बहुत छोटी ऐसी है कि हमारा नाम ताज है। ताज। और मेरा बहुत काफ़ी वक्त इस भागलपुर में गुजरा है, लेकिन 2006 से जब हम दिल्ली से लौटे वगैरह तो फिर पटना में अपना पूरा कर लिया, वहीं पढ़ा रहे थे। अब क्या हुआ है, पढ़ाने से मन उब गया है। बहुत सारे लोग जगह पर पहुंच गए तो मन उब गया। कुछ दिन हम यहाँ भी पढ़ाया, मतलब जब छुट्टी वगैरह में आते थे तो यहाँ 1-2 क्लास ले लिया करते थे। उसके बाद ये तो छोटी ऐसी बात हुई कि यहाँ के लड़कों में सबसे बड़ी कमी क्या है कि कमीशन के बारे में जानते ही नहीं, डेवलप है ही नहीं। वो सिर्फ देखा देखी कुछ होता है, चलो पीटी का फॉर्म भर दिया, तैयारी रेलवे का करेगा, फॉर्म भरेगा कमीशन का। ये जनरल बात हो गई है हर जगह से। बापा को भी लगता है मेरा बेटा कमीशन में बैठ रहा है, हो सकता है पीटी कभी निकाल भी ले, लेकिन रिजल्ट कभी नहीं आता है, बहुत रेयर, कभी नहीं। इसका वजह क्या है कि वो ज़िंदगी भर पीटी की तैयारी करता है, इसलिए नहीं निकलता है। जबकि कमीशन का सबसे पहला उसूल ये है कि पहले मेंस की तैयारी कीजिए, पीटी उसी में समाहित है। नहीं, सब जिसके बारे में डिटेल पढ़िएगा उसके अंदर तो सारा क्वेश्चन आ ही जाएगा। एक नंबरिया क्वेश्चन जिसको कहते हैं आप लोग, रंगने में वक्त गुजारते हैं, वो सारा चीज़ उसके अंदर है। अगर बोला जाए कि आप जो है यहाँ से स्टेशन जाइए, तो स्टेशन जाने का कैक रास्ता है यहाँ से। नहीं, अगर सारा रास्ता, मेंस क्या है, मेंस ये है कि सारा रास्ता आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ से जाने का स्टेशन कौन कौन रास्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, फैक्ट क्या पूछेगा आपको, उसी में से एक फैक्ट निकाल लेगा कि फलाना चीज़ कहाँ पर है, ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। जब सारा चीज़ जानिएगा तो ये चीज़ कहाँ, वो चीज़ कहाँ, अपने आप बता दीजिएगा। नहीं, लेकिन आपको सिर्फ ये बता दिया जाए कि ये फलाने रास्ते में एक जगह ये पड़ता है, ऐसा 5 क्वेश्चन आप सिर्फ रट सकते हैं। छठा पूछ लेगा कि उधर वो क्या है, नहीं पता हमको, जबकि वो भी स्टेशन जाने के रास्ते में पड़ता है। समझ में आ रही है बात। दिल्ली में पास क्यों करता है, दिल्ली के लोग, लड़के जो है क्यों पास करते हैं पता है आपको? पीटी की तैयारी मात्र 3 महीना गया, उससे आगे का नहीं है। यहाँ लोग क्या करते हैं, 2 साल तक पीटी पढ़ते हैं। 2 साल, जो काम उसको 3 महीने में करना चाहिए था, कितना में कर रहा है वो? 2 साल में कर रहा है। क्या पास करेगा बताइए, है कि नहीं? सबसे ज्यादा कीमत यहाँ वक्त की है, और आपका वक्त इसी में निकल जाता है, नहीं, पीटी में। और दिमाग भी उसी दिशा में सोचना शुरू कर देता है। जब कुछ वाइड सोचिएगा, ऑटोमेटिकली ये आपको पीटी लग गया कि इस तरफ जाकर 3 महीना में जाकर हो जाएगा सारा चीज। बात समझ में आ रही है कुछ? दूसरा चीज क्या है कि कमीशन एक्चुअल में होता क्या है, क्या किया जाता है इसमें, क्या है, एग्जामिनर क्या जानना चाहता है आपसे, या उसकी जो पूछने का जो पैटर्न है क्या है, वो क्यों ऐसा सवाल करता है। बैंकिंग में रीजनिंग का कौन काम है, रीजनिंग पूछता है बैंकिंग में, क्या काम है उसका। इतिहास पूछता है कमीशन में, क्या काम है उसका, कोई लेना देना है? यहाँ डीएम बनकर के आ रहे हैं, इतिहास से कोई लेने देने नहीं है उसका। फिर क्यों इतिहास पूछता है? ज्योग्राफिकल का तो कुछ कुछ है भी, लेकिन बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई लेना देना नहीं है, क्यों पूछता है वो, क्या वजह है इसका, क्या है? सवाल ये है कि जैसे 3 स्तरीय ये जो होता है वो 3 स्तर में होता है कि नहीं? एग्जाम जो होता है 3 स्तर में होता है, नहीं? पीटी, मेंस और वाइवा, नहीं? ये क्या है पीटी?
सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिसके लिए आप 2 साल तैयारी करते हैं ये एग्जामिनेशन का हिस्सा ही नहीं है। ये कोई एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं, क्योंकि इसका नंबर नहीं जुटता है। ये छटनी है, सिर्फ छाटा जाता है यहां पर से। जो बटखरे टाइप के लोग आते हैं ना उसको छांट दिया जाता है। बटखरा समझते हो क्या? जब आप सब्जी वब्जी खरीदने के लिए जाइएगा ना तो वो देखोगे कि जो है नाम तौल में वो पत्थर का चढ़ा देता है, वो उसको बटखरा कहते हैं। जबकि मानक जो होती है वो लोहा का बना हुआ होता है, 500 ग्राम 1000 ग्राम 1 kg का ये मानक है। वो नहीं रखेगा, क्या रखेगा? पत्थर नहीं, जिसको बटखरा कहते हैं। नापता उसे भी है लेकिन उसको क्या कहते हैं? बटखरा। तो यहाँ वैसे बटखरे को बाहर निकाल के फेंका जाता है। पूछता क्या चीज है यहाँ पर, या क्या जानना चाहता है यहाँ पर इस पीटी में, क्या है यहाँ? तो यहाँ 2 चीज है। कुछ कुछ तो रीजनिंग आप लोग जानते ही होंगे नहीं? तो इस पीटी वगैरह में क्षमता जानना चाहता है कि आप जो है आगे जाने के लायक हैं अथवा नहीं हैं, है कि नहीं? तो इसमें 2 चीजों जानना चाहता है। पहला, आप अयोग्य हैं अथवा अयोग्य नहीं है। यही 2 चीज जानना चाहता है ओपीडी में। क्या? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। ये बात जो हम कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि आकर के वो क्या कहते हैं, वो सब्जेक्ट से कुछ नया पढ़ा करके सीधा जो है क्या बता रहे हैं, इससे कोई रिलेशन, बहुत बड़ा रिलेशन है इससे। इसको समझिएगा तो आगे का जो वो घोड़ा देखते हैं ना, घोड़ा दोनों तरफ बांधा रहता है, वो नजर आएगा। क्योंकि वो स्ट्रेट देखे, बह के नहीं, इसलिए ना बांधा जाता है कि अगल बगल देख करके घोड़ा भड़के नहीं, इसलिए उसको सीधा कर दिया जाता है कि तुम सिर्फ सीधा देखो। क्योंकि उसमें गियर वगैरह नहीं होता, हैंडल नहीं होता, इसलिए उसको सीधा बांध दिया। तो वही हाल बच्चों का भी है। बच्चों के पास तो ना गियर है और ना ही ब्रेक भी नहीं है उसके पास, सड़पट दौड़ जाएगा, कहाँ स्लिप करेगा, गिरेगा वगैरह वगैरह। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों लेता है, और आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए। क्या छोड़ देना चाहिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। क्या पढ़ना चाहिए ये ज़रूरी है ही नहीं। ज़रूरी क्या है? क्या छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या छोड़ देना चाहिए के लिए भी ज़रूरी है कि वो पूरा पढ़िए, तब ना समझिएगा कि अब ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना बहुत थोड़ा सा है, क्योंकि अब जब जाइएगा, जब पढ़ करके सोचिएगा कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, इतना आपके पास ज़ख़ीरा हो जाएगा, भंडार हो जाएगा। और जब वाइवा में जाइएगा, जब आपसे सवाल करेगा, जो जवाब उसका टू द पॉइंट नहीं होगा तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके आप बोलने लगिएगा, तो बोलेगा सीधा एक ही सवाल बताएगा आपको, जवाब देगा आपको कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आप प्रोफेसर बनिए ना, वहाँ लेक्चर देना है, वहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ टू द पॉइंट। तो यहाँ वहाँ सिर्फ टू द पॉइंट बात करना है, और टू द पॉइंट बात करने के लिए ज़रूरी है कि क्या छोड़ दिया जाए, नहीं। तो ये 2 चीज़ खोजता है। देखिए, पहला इसका पीटी का पहला ही शब्द निगेटिव है, नहीं है। अयोग्य जो है पहला ही शब्द है निगेटिव, एकदम साफ, दोनों में निगेटिव है, नहीं। या तो आप अयोग्य हैं अथवा अयोग्य नहीं है। अगर अयोग्य हैं तो क्या होगा? फिर से तैयारी कीजिए इसका, नहीं। अगर अयोग्य नहीं है तब आगे बढ़िए। अयोग्य नहीं का कतई मतलब नहीं होता कि आप योग्य हैं ना, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। आपको सिर्फ यहाँ पर डिक्लेयर किया कि अभी तक आप अयोग्य नहीं हुए हैं, चलेबुल हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं है। एग्जामिनेशन का हिस्सा कहाँ है? यहाँ पर क्या पूछता है? यहाँ 2 चीज जानना चाहता है। पहला, योग्य हैं अथवा
योग्य नहीं है। अगर योग्य नहीं है तब क्या होगा? यहां बाहर, फिर आप यहां से शुरू हो जाइए। अगर आप योग्य हैं तब कहां जाइएगा? इसका पहला ही अक्षर क्या है? बात समझ में आई? पॉजिटिव यहां से शुरू होता है। ये साफ साफ बता रहा है कि सिर्फ नेगेटिव है ये। क्या समझ में आ रही है बात? और यहां जाने के बाद ये एग्जामिनेशन का हिस्सा है और आपसे यहाँ पर इम्तहान नहीं लेता है। यहाँ आपसे जानकारी नहीं चाहता है, क्योंकि वो जानकारी पहले यहाँ पर ले चुका है। मेंस में आपके जानकारी का पता इसको है। जो यहाँ बैठे हुए 30 साल नौकरी कर चुके हैं, तरह तरह का प्रॉब्लम झेला है, लोगों को कितनी बार देखा है, हर दिन एक नया प्रॉब्लम नया तरीके से देखा है हिंदुस्तान में। तो यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल लोग पहुंचे हुए रहते हैं, हर क्षेत्र के माहिर, है कि नहीं? तो वो क्या देखना चाहते हैं? वो सिर्फ आपका डिसीजन पावर देखना चाहते हैं। आप कितना जल्दी, कितना एक्यूरेट सवाल का जवाब देते हैं, बस इतना ही से जानना चाहता है वो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जानकारी आपका देख चुका है। वो आपसे जानकारी नहीं चाहता है। वो आपका एक्यूरेसी चाहता है कि इतने कम वक्त में, सपोज करें आपको सीधा एक सवाल कर देगा कि एक मॉब है, अगर आपको एसपी बना दिया जाए तो एक मॉब को कैसे रोकिएगा? मॉब चाहे लोगों का भीड़ को कहते हैं, जिसमें चंद पढ़े लिखे भी होते हैं जो उनको क्या कर रहे होते हैं, उनका नेतृत्व कर रहे होते हैं। लेकिन कैसे रहते हैं वो? आइए, आ जाइए। तो क्या कर रहे होते हैं? मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। और आपको बोला जाएगा क्या करेंगे आप, जवाब आपका क्या होगा ये वक्त तय करेगा। नहीं, आपको मॉब को तो रोकना है, उसको छितिर बितर करना है। तो क्या कीजिएगा? आप डंडा चार्ज कीजिएगा, तो गोली चलाइएगा, समझाइएगा, क्या कीजिएगा? सबसे पहला काम तो जरूरत पड़ेगी तो क्या कीजिएगा? कैसा शक्ति? गोली चलाना भी एक शक्ति है, डंडा मारना भी एक शक्ति है। कैसे शक्ति का प्रदर्शन कीजिएगा? क्या कीजिएगा? दुलार कीजिएगा। आपके पास ये सारी सुविधाएं उस वक्त उपलब्ध नहीं होंगी, तो क्या कीजिएगा? मॉब को कंट्रोल करना है, समाज की संपत्ति को बचाना है, क्योंकि पता नहीं मॉब जा रहा है कहाँ आग लगाएगा, कितने लोगों को मारेगा, कितना नुकसान पहुंचाए। क्या कीजिएगा? कैसे कीजिएगा? क्या कीजिएगा? नौटंकी चालू कर दीजिएगा, हवाई फायरिंग कीजिएगा। अच्छा, ये और मॉब और भड़क गया तब? अच्छा, नहीं भड़केगा, हवाई फायरिंग में नहीं भड़केगा। जरूर होता है। सर, पहले कोशिश करेंगे समझाने का, इसके बाद फिर जैसा पूरा हिसाब से जो होगा वो होगा। सपोज कीजिए कि आप समझा रही हैं और मॉब और ज़्यादा उत्तेजित हो रहा है, तब क्या कीजिएगा? क्योंकि मॉब को समझ में कुछ नहीं आता, वो बंदर होता है, पता है कि नहीं? मॉब को समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि वो आपके बात सुनने में वो इंटरेस्ट ही नहीं है उसको। बिल्कुल सही बात है। इसका दो ही रास्ता है, या तो उसके नेतृत्वकर्ता को पकड़ करके अरेस्ट कर लीजिए, हानि तो नहीं है, उसका ये छितिर बितिर हो जाएगा। या दूसरा क्या है कि सबसे कमजोर आदमी देखिए कौन है, उसको पकड़ के बहुत पीटिए, मजबूत आदमी अपने भाग जाएगा। बात समझिए, है कि नहीं? डिसीजन तो लेना पड़ेगा। हर वक्त हर आदमी डिसीजन ले रहा होता है, एक छोटा बच्चा भी डिसीजन ले रहा होता है, एक बड़ा आदमी भी डिसीजन ले रहा होता है। हर वक्त आप खुद डिसीजन कितनी बार, हर दिन, हर वक्त ले रहे होते हैं। यहाँ आने से पहले भी आप लोग जो है कितना डिसीजन यहाँ लेकर के आए,
सबसे पहले तो आप यही देखिएगा कि वहां तो जा रहे हैं, ठीक है, इतना कपड़ा, इसमें से कौन कपड़ा पहन करके जाए? पहला डिसीजन आप वहीं पर ले लिया। नहीं, कपड़ा तक पहनने में आप डिसीजन ले रहे हैं कि कौन कपड़ा पहनेंगे तो ज्यादा सुंदर दिखेंगे। नहीं, तो ये सारा चीज आदमी डिसीजन ले रहा होता है, तो यही डिसीजन को और क्या करना, निखार करना, और कुछ नहीं है। दूसरा क्या है कि कोई भी जवाब तुरंत आदमी नहीं दे सकता है। आपके साथ बहुत दिन का एक्सपीरियंस होगा तो ही आप जवाब दे पाएंगे। यहाँ जो आप लोग बैठे हुए हैं, कितना चीज यहाँ से जब सीख करके जाइएगा तब आपको वाइवा में काम आएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ साल 2 साल जब तक आप बिताइएगा नहीं क्लासरूम में, तब तक, चूंकि मेंस 2 दिन का काम नहीं है। जवाब 3 ही चीज पर डिपेंड करता है, सिर्फ 3 चीज, और इस 3 चीज को अगर आप कंठस्थ कर लिए, 3 चीज आपके ध्यान में हमेशा रहा, तो आपको पास करने से तो कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले कॉन्साइज, छोटा। सवाल का जवाब छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। सवाल का जवाब जितना बड़ा होगा उतनी ही गलतियां होंगी। 600 शब्द अगर लिखने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब होता है 600 शब्द, 550 से लेकर 650 के बीच में। बात समझ में आ रही है? 600 शब्द के बीच मतलब यही होता है, उतना ही है। ये नहीं है कि 3 पेज लिख दिए बोल करके आए, आज तो हम लिखा है 8 पेज। नहीं, बहुत कम, लेकिन सारी बातें। 300 शब्द, 200 शब्द, इस सब का क्वेश्चन आता है। तो ये आपको अगर लिखना है सिर्फ उतना ही के अंदर में लिखिए आप, है ना? तो पास करने से कोई नहीं रोक सकता है, पहला। दूसरा, टू दी पॉइंट, जितना सा पूछा जाए सिर्फ उतना, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और राइट अप्रोच, उसकी दिशा जो होनी चाहिए लेखन शैली की, वो सही दिशा में होनी चाहिए। और चूंकि लिखना एक कला है, आर्ट है। लिखना क्या है? आर्ट है, कला है। और हमेशा कला किससे आता है? अभ्यास से। जब तक आप अभ्यास करते रहिएगा उस कला में निखार आता रहेगा। अभ्यास छोड़ दीजिएगा, कला का निखार खत्म हो जाएगा। आज जो बड़ा बड़ा एक्टर है, उनको भी जब स्क्रिप्ट दिया जाता है तो आईने के सामने उस डायलॉग को बोलता है, जबकि वो चाहे तो सीधा कैमरे के सामने जाके बोल सकता है। बड़े बड़े स्टार जितने भी होते हैं वो उसको पहले रिहर्सल करते हैं, तब वो कैमरे के पास आते हैं। क्या है वो? कला है। और कला हमेशा अभ्यास से आएगा। जितना ज़्यादा लिखिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हम सही लिख रहे हैं, लेकिन अपनी ही लिखी हुई चीज़ को बाद में जब देखिएगा तो हंसी आएगी, ये हम क्या लिखा था। आप देख के कभी देखिएगा, कभी लिखिएगा और देखिएगा, बहुत छोटे से चीज़ पर भी। जैसे बोलता है ना बच्चा लोग, गाय पर लिख, बच्चा सभी लिख करके लाता है। क्लास 2 में, क्लास 3 में नहीं लिख के लाता है क्या? कभी लिख के देखिएगा, गाय के ऊपर लिख, लिखी हो कभी? अच्छा, क्या लिखी हो? गाय एक पालतू जानवर है, उसको 2 कान होता है, 2 सींग होता है, गाय दूध देती है, गाय के दूध से ये चीज बनता है। नहीं, अरे यही सब ना लिखिएगा, क्या लिखिएगा? यही सब लिखे होंगे, लेकिन यही चीज अगर पीसीएस में दे दिया जाए तब क्या कीजिएगा? वही लिखिएगा। तो आप में और 3 क्लास के बच्चे में कोई फर्क रहेगा? इसका मतलब क्या करना चाहिए? कुछ तो है जो फैलाना चाहिए, कुछ है जो आपके दृष्टि से देखा जाए, कुछ तो है ऐसा जिसको आप देख सकिए, आम बच्चा नहीं देख सके। क्या देखेगा? गाय को क्या देख रहा है? उस गाय को तो फिजिकल सिर्फ देख रहा है, उसका उसी फिजिकल के आधार पर वो जो है सारा जो है सवाल का जवाब देता है। लेकिन आपकी दृष्टि जो है यहाँ, ये दृष्टि, ये नहीं, आंखों की दृष्टि बहुत कम दूर तक दिखाई पड़ती है, लेकिन समझ की जो दृष्टि होती है बहुत दूर तक दिखाई पड़ती है। तो समझ की दृष्टि को विकसित करना है
बहुत छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ एकदम नहीं है। अगर कोई हवा बनाता है कि रोज 18 घंटा पढ़ोगे तो पास करोगे, अगर मिलने जुलने वाले लोग बोलते होंगे ये बात, गार्जियन भी प्रेशर करते होंगे, ये 3 घंटा 4 घंटा पढ़ने से, 2 घंटा पढ़ने से कहीं कमीशन निकलता है ना? 18 घंटा वाला कमीशन नहीं निकाल सकता है, ये बता देते हैं आपको। कि आप जो सोच रही है ना, वो 18 घंटा जो पढ़ेगा उसका दिमाग वहां पर रहेगा ही नहीं। अरे आप अगर 2 घंटा लगातार बैठ जाएंगे तो आपका दिमाग वहां पर नहीं रहेगा, तुरंत जो है अपना जो है हिसाब जोड़ना शुरू कर दीजिएगा। अच्छा वहाँ का ये रेट का ये फलाना ये 2 घंटा सिर्फ, तो आप जो है पता नहीं आपका दिमाग कहाँ कहाँ चला जाता है, किसके किसके पास चला जाता है, क्या क्या जोड़ने लगता है सिर्फ 2 घंटा में। 18 घंटा में क्या असर होगा? कोई नहीं पढ़ता 18 घंटा, हुआ है। हम लोग भी जब बेंच पे बैठते थे तो लोग ऐसे ही बोलता था, 18 घंटा नहीं पढ़िएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि 6 घंटा इनफ है, बहुत हो गया वो, लेकिन 6 घंटा नहीं। क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि दिनचर्या को 3 भाग में मार दीजिए। 24 घंटा को कहाँ कितना भाग में बांटिए? सिर्फ 3 भाग में, 8-8 घंटा, 24 घंटा हो जाएगा ना। 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा सोइए, 8 घंटा जो मन में आता है वो कीजिए। यही है दिनचर्या। इसके अलावा आपके पास काम भी क्या है? पढ़ने वाले बच्चों के लिए इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। 8 घंटा क्या, कितना एंटरटेनमेंट कीजिएगा? बहुत होता है। सारा अपना क्रियाकलाप करने के बाद जो एंटरटेनमेंट होता है वो 8 घंटा बहुत होता है। क्योंकि आप अपने वक्त का कितना अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ये आपके भविष्य को जो है निर्माण को तय करता है कि आप अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि एक रिक्शे वाले के पास भी 24 घंटा है, आप लोग के पास भी 24 घंटा है, और जो बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े पद पर बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं उनके पास भी 24 घंटा है। लेकिन एक आदमी रिक्शा चला रहा है, एक आदमी कहाँ बैठा हुआ है? कुछ तो है नहीं, वह तो इस्तेमाल कर रहा है सब। आप मजदूर वगैरह को देखिएगा, ईंटा ढोता है, वो भी काम करता है 8 घंटा लगभग, कितना मिलता है? 400 रुपया। नहीं, सबसे ज्यादा काम करता है वो, कितना मिलता है? 400 रुपया। मिस्त्री जो एक जगह बैठा रहता है, तुम मसाला बनाओ, तुम ये लाओ वो लाओ, ईंटा लाओ, फलाना लाओ, बैठा रहता है वो। नहीं, उसको कितना मिलता है? 600 रुपया मिलता है, सिर्फ बैठा हुआ है वो। इंजीनियर खाली हाथ टिप किया आकर के, ए जी तुम ऐसा कर दोगे, दीवार को इतना उठा दोगे, ये कर दोगे, चल दिया वहां से। कितना मिलता है? 2000 रुपया। बात समझिए क्यों मिल रहा है, ऐसा क्यों है? ये उल्टा कैसे रीति चल रही है? क्यों? क्वालिटी। एक मिस्त्री जो है ना दीवार टेढ़ा कर देगा, सारा इंजीनियर की क्वालिटी वही खत्म हो जाएगी। बात समझिए क्या कह रहे हैं आप? नहीं, अरे ये टेढ़ा दीवार करना किसका काम है? टेढ़ा कर देगा तब इंजीनियर क्या करेंगे? वो तो हाथ टिप करके चले गए। नहीं, क्या होगा पता है आपको क्यों ऐसा होता है? इसका मतलब है कि जिसको जितना कम दिमाग लगाता है उसको सबसे ज्यादा कम पैसा, जो जितना ज्यादा दिमाग लगाएगा उसको क्या करता है? सरकार ज्यादा पैसा देती है, आम आदमी ज्यादा पैसा देता है। जो जितना रिस्क लेगा उस इंजीनियर के पास ज्यादा रिस्क है, उससे कम रिस्क किसके पास है? मिस्त्री के पास। मजदूर के पास तो रिस्क है ही नहीं। नहीं, एक डीएम को बहुत सारा पावर दिया गया, हर क्षेत्र में पावर दिया गया। एक जिला का मालिक है वो, और जिला में जितना भी डिपार्टमेंट है सब डिपार्टमेंट का क्या है? वो बॉस है। क्यों है? उससे कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा चीफ इंजीनियर है। क्यों नहीं है उसके पास ये? उससे ज्यादा कहीं पढ़ा लिखा जो है वो डॉक्टर डीन है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा समानज्ञ को विशेषज्ञ से ऊपर रखा गया है। समानज्ञ समझते हैं, विशेषज्ञ समझते हैं। एक डॉक्टर क्या है?
विशेषज्ञ है, उसको एक ही क्षेत्र में पूरी जानकारी है। एक इंजीनियर है, क्या है वो, उसको एक क्षेत्र में जानकारी है, लेकिन जो सामान्य है उसको सभी क्षेत्र का थोड़ा थोड़ा जानकारी है। बात समझ में आ रही है? इसलिए उसकी दर्जा हमेशा ऊपर रखा गया है। आप कमीशन निकालिएगा ना तो कोई एक सब्जेक्ट पढ़ करके नहीं निकाल सकते, सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए, नहीं हर क्षेत्र के बारे में, हर फील्ड के बारे में। क्योंकि जब लोग यहाँ कमीशन निकालते हैं, जब यूपीएससी वगैरह निकालते हैं ना, तो राष्ट्रपति भवन में उन लोगों को जो है वो पार्टी वगैरह दिया जाता है। पार्टी वगैरह से जब वो आते हैं, सदन वगैरह, दोनों सदन वगैरह की कार्रवाई वगैरह देखते वगैरह, उसके बाद क्या होता है, उन लोगों की ट्रेनिंग चलती है। उसके बाद सारा हिंदुस्तान का भ्रमण करवाया जाता है। सारा हिंदुस्तान का भ्रमण क्यों करवाया जाता है? क्यों, क्या दिखाया जाता है? उसको बताया जाता है कि देखिए यहाँ कैसे कैसे लोग हैं और आपको कैसे कैसे जो है इसे हैंडल करना पड़ता है, ठीक है ना। इसीलिए एक जो डीएम होते हैं उनका दो काम है, वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, वो कलेक्टर भी हैं। लेकिन कलेक्टर अलग जगह पर है और मजिस्ट्रेट अलग जगह पर है, लेकिन दोनों काम एक ही आदमी में समाहित कर दिया गया। जैसे डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट होता है ना, लोग बोलता है ना डिस्ट्रिक्ट जज है, उसका नाम पूरा है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। वो डिस्ट्रिक्ट जज एक वक्त में रहते हैं, सेशन जज एक वक्त में रहते हैं, लेकिन दो पद क्या कर दिया गया, एक आदमी में समाहित कर दिया गया। जब वो मजिस्ट्रेट सबसे रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा होता है तो उस वक्त कलेक्टर होता है वो, और जब मसला सुलझा रहा होता है तो उस वक्त मजिस्ट्रेट रहता है वो। बात समझ में कुछ आ रही है? कभी कभी एक एक वक्त में दो दो काम करना पड़ता है। लेता होगा, यहाँ जा रहा है, रोड खाली, डर रहे हैं लोग, लेकिन जब उसके अंदर घुसिएगा तो पता चलेगा कि कितना रात वो नींद से सोया नहीं है ठीक से। ये प्रेशर है, उसको तनख्वाह उसी प्रेशर का दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन वो एक पावर भी है, एक चुनौती भी है। जो लोग कुछ देखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए वो पद है। खैर यहाँ छोड़ दिए थे। ये वाइवा में क्या देखता है लोग, या तो आप योग्यतम हैं अथवा योग्यतम नहीं है। ये आप अगर योग्यतम नहीं है तो क्या करेगा, फिर आप यहीं चले आइए। इसका मतलब है कि वो क्या खोजता है, बेस्ट खोजता है, नहीं बेटा नहीं खोजता, बेस्ट खोजता है। और ये बेस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ 3 चीज को खुला रखना है, आराम हो जाएगा। नाक खुला करके क्या करना है, आंख, कान और दिमाग, इतना ही खुला रखिएगा, सब चीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कुछ? अब पीटी में पढ़ा क्या जाता है, मेंस में क्या पढ़ा जाता है, वाइवा के लिए क्या किया जाता है, तो इसका एकदम एक लाइन में है कि इसमें पूरे का थोड़ा पढ़ा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, नहीं समझ में आया होगा, बता देंगे। इसमें थोड़े का पूरा पढ़ा जाता है, जस्ट उल्टा कर देना है। नहीं, इसमें पूरे का थोड़ा, इसमें थोड़े का पूरा। मतलब इसका मतलब ये होता है कि सब सब्जेक्ट की ऊपरी जानकारी जितनी है उतना ही लेना पड़ता है। क्या कुछ समझ में आई बात? एनसीईआरटी वगैरह पढ़िएगा, कोई एक चैप्टर पढ़िएगा, 5 बार पढ़िएगा तो 5 बार आपको एक नई चीज मिलेगी एक ही चैप्टर में। लगेगा कि पहली बार जब पढ़ रहे थे ना, इस पर ध्यान नहीं गया था, ओ ये बात ये कह रहा है, उस वक्त हम समझ नहीं पाए, नहीं समझ में आई बात। तो ये चीज ये कहता है कि सिर्फ एक बार पढ़ करके पास कीजिए,
नहीं, थोड़ा पढ़ना है, सब कुछ का थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ये मेंस कहता है कि आप उसमें से चुन लीजिए, उसके बाद उसको पूरा थ्रू आउट पढ़ जाइए। जैसे किसी एक सब्जेक्ट में 12 चैप्टर है तो आपको 12 ही चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 चैप्टर पढ़िए, ये पास कर जाइएगा। कुछ समझ में बात आई? लेकिन 6 चैप्टर कैसा? पूरा, इसमें छूटना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें 12 चैप्टर पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ऊपरी सतह से 12 चैप्टर पढ़ना है, इसमें सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ना है, लेकिन पूरा पढ़ना है। और यहां पढ़ाई आपका कोई काम नहीं आएगा, है कि नहीं? यहां वही काम आएगा जो आप आज तक देखे हैं, जो यहां खुला रखे हैं, यहां खुला रखे हैं, उसके तहत जो देखे हैं वही पूछा जाएगा आपसे। जिसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन की चीज शुरुआत तो इसी चीज से करता है। सबसे पहले तो आपका पूरा बायोडाटा उसके पास रखा हुआ है, सबसे पहले तो आपसे बायोडाटा से सवाल करेगा, क्योंकि बायोडाटा आपका अपना बनाया हुआ, आप अपने हाथ से बनाए उस बायोडाटा को, डेट ऑफ बर्थ से लेकर के वो सारा चीज़ जितना भी आप किया है वो आपके हाथ से बनाया हुआ है, वो उसके पास रखा हुआ रहेगा। वो उसी बायोडाटा से कम 2 से 3 सवाल करेगा, एकदम कम से कम सवाल करेगा। तो उसके बाद क्या पढ़े हैं, ग्रेजुएशन में किस चीज़ से किए हैं, उससे सवाल करेगा। उसके बाद दीन दुनिया में क्या हो रहा है, उससे सवाल करेगा, बस। इसके अलावा वो कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन चाहेगा कि कोई ऐसा जवाब ना हो जो सरकार के विरुद्ध हो। बात समझ में आई? कोई सवाल का जवाब आपको सरकार के विरुद्ध नहीं देना है कि नहीं? अगर बोल दिया जाए, जैसे आप लोग यूपीएससी में बैठे हुए हैं, बोले कि अभी आर्थिक मंदी आई हुई है, ये किसका, इसका वजह क्या है? प्रधानमंत्री मोदी। सीधा बोलिएगा कि उनकी गलत नीति। जैसे बोलिएगा उसको लगेगा ओ ये सरकार का आदमी बन जा रहा है और अपने ही आदमी के खिलाफ ये बात कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसको आपको बारीकी से बोलना पड़ेगा, आप थोप नहीं सकते हैं कि ये सरकार की गलत नीति है। और सबसे इस दौर का जो सबसे बड़ी बात है वो, और बहुत कड़वा बात है, वो ये बात है कि व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी जो है उससे थोड़ा आप लोग अलग रहिए। ये यूनिवर्सिटी आपको कहाँ पर बहका देगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। आप चूंकि गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास जाएगा और आप उसको सही मान लीजिएगा, और जो चीज़ भी उससे रिलेटेड बात आएगा आप उससे देखिएगा कि इसके जो टैली कर रहा है कि नहीं टैली कर रहा है। इससे टैली कर रहा है तो आप उसको सही मानिएगा, इससे टैली नहीं कर रहा है तो गलत मानिएगा। यही सबसे बड़ी भूल होगी। इसलिए व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से क्या कहिए, रहिए आप लोग, कटे हुए थोड़ा सा रहिए, उसको एंटरटेनमेंट कीजिए, उसको जानकारी मत समझिएगा। क्योंकि आजकल मार्केट में इस चीज़ का बहुत ही गलत उपयोग किया जा रहा है। खाली आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन होगा और आपको लगेगा कि आपके दिमाग से खेल रहा है वो सब। आपको लगेगा ये तो बिल्कुल सही कह रहा है ये बात, दोनों पक्ष आपको सही लगेगा। तो आप जज करना है तो बुक से कीजिएगा, किसी भी चीज़ का। आप जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आता है उससे रिलेटेड बुक निकालिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि बात सच है या गलत है। 99% बात गलत होती है, एकदम खूब अच्छे से समझ लीजिए आप, या उसको गलत तरीके से परोसा जाता है। तो आप लोग जो है उससे अलग रहिए। कमीशन पास करना है तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम नहीं आएगा आपके लिए, फेसबुक यूनिवर्सिटी एकदम काम नहीं आएगा, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है उस तरह का चल रहा है वो सब, याद रखिएगा इस बात को। तो उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की गलती मत कीजिएगा, ये आपकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। ठीक है, ये तो एक जनरल बात हो गई। कोई बात जो आप लोग जानना चाह रहे हैं ये पूछ लीजिए। किसी के मन में किसी भी तरीके का सवाल है? तुरंत आ जाती है। चलिए आपकी बात को एकदम हम मान लिया,
तो उसको एकदम तुरंत पढ़ करके जानकारी लेने की क्या ज़रूरत है? पूछेगा तो वो भी नहीं, 1 महीने की बात का ही पूछता है वो, 6 महीने और साल भर के अंदर का सवाल पूछता है वो, 3 दिन का करंट सवाल नहीं पूछता है। नंबर 1। नंबर 2 कि उसका भी एक साइट है, न्यूज़ में चले आइएगा, न्यूज़ हट आके आता है ना, उसमें आइएगा तो भले उस न्यूज़ को आइएगा, लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है, उसमें भी एक बहुत बड़ा दिक्कत हो गया कि वो निष्पक्ष नहीं है। समझ में आ रही है बात? लेकिन आपको क्या करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी है, वो आप फैसला कीजिए कि ये सही है गलत है। लेकिन ये फैसला सही और गलत का तब आप कीजिएगा ना जब सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन उसमें भी नहीं रहता है, ये रहेगा मैगजीन में, जो मंथली मैगजीन आती है उसमें आपका जो है सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, उसके पक्ष में भी, उसके विपक्ष में भी और बीच का भी, तीनों आपके लिए जानना जरूरी है। आपको कहां पर कैसे इस्तेमाल करना सब तो वही करता है, तीनों जानता है, हमको इस्तेमाल कहां पर कैसे करना है वो वैसे किया जाता है। इसलिए न्यूज़ उसमें भी है, उसको भी न्यूज़ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, न्यूज़ उसका बीच से उठाया हुआ रहता है, आपके दिमाग में एक तरह का जहर भर देगा वो, उससे दूर हटिए। ये जो सोशल साइट वगैरह इससे एकदम क्या है, कुछ दिन जिंदगी ना रहे, मोबाइल के बिना कुछ दिन जिंदगी ना रहे, उसको सिर्फ इंटरटेनमेंट मानिए, उसे जानकारी मत लीजिए, तो समझिए कि आप उसे इंटरटेन कर रहे हैं, इसके अलावा उसका कोई यूज़ मत समझिए आप। और किताब पढ़िए, बिना बुक के कोई उपाय भी नहीं, क्योंकि बुक से आदत पड़ेगी आपकी। लोग आजकल के नया जो कहते हैं ना, नए नस्ल का फसल, वो लैपटॉप से पढ़ता है, उसको लगता है क्या कि वहाँ से आ रहा है, वहाँ से नोट्स आ रहा है, वहाँ से जानकारी आ रही है, गलत है। लोग समझ रहा है कि बड़ा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं हम, लेकिन वो कैसा इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं, वो लेते लेते कब आप जो है आपका इन्फॉर्मेशन लैग करना शुरू कर जाएगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़े। इसलिए बुक पढ़िए, बुक के अलावा कुछ नहीं, इंटरटेनमेंट कीजिए उससे, बुक नहीं। सर, बाजार में कई सारी मैगजीन उपलब्ध है, इसका चुनाव हम कैसे करें कि कौन सी मैगजीन हमारे लिए बेस्ट है? जो आपके समझ में आए, सबका लैंग्वेज अलग अलग होता है, जो आपके सबसे सटीक समझ में आए, हम नाम बोल देंगे आपको, चाणक्य पढ़ा कीजिए, द सिविल टाइम्स पढ़ा कीजिए, उससे नहीं होगा कुछ, वो मेरे दिमाग में, मेरे भेजा में आपको बोल देंगे अभी चाहिए कुरुक्षेत्र पढ़िएगा, लेकिन यकीन जानिए कि आपके कुछ समझ में पढ़ने नहीं पड़ेगा, जबकि उसके लिखने वाले IAS लोग हैं, पढ़ने आपके कुछ नहीं पढ़ने वाला है, तो वही पढ़िए जो आपके समझ में आए। बात समझ में आ रही है? जो आसान शब्द में लिखा हुआ हो उससे उसको आप पढ़िए। नहीं समझ में आई? इस वक्त आपके समझ में ये बात नहीं आएगी, इसलिए नहीं आ रही होगी क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब आप पढ़ने लगिएगा, जब जज करने लगे, जैसे अब एक आम है प्रतियोगिता दर्पण, एक जनरल बात कर रहे हैं आप, तो उसमें भी लैंग्वेज ठीक ही ठाक है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने से भी नहीं होगा। आसान शब्द में जो आपको समझ में आए, जो किताब करंट अफेयर का स्पर्धा आता है, जो आपके समझ में आए, उससे अच्छी बुक कुछ नहीं है। हर आदमी का टेस्ट अलग अलग होता है, समझने का दायरा अलग अलग होता है, आपके जो समझ में आए उसको पढ़िएगा। हम आपको बोल देंगे योजना पढ़िए, कुरुक्षेत्र पढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फायदा भी नहीं है उससे। बात समझ में आ रही है? सिवाय नुकसान के आपका दिमाग का दही कर देगा, समझ पल्ले कुछ नहीं आएगा। तो दिमाग का दही नहीं करना, एकदम आराम से जितना सा समझ में आए उतने से पढ़िए, आप जानकारी कलेक्ट कीजिए, इतना ही सा काम। समझ में आई बात? एकदम जो आसान लैंग्वेज में आपके समझ में आए कि अच्छा ये बात ठीक लग रहा है। ये मत सोचिएगा कि ओ अच्छा ये देख रहे हैं किरण में, इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, अच्छा इसमें इन्फॉर्मेशन कम है, ऐसी बात नहीं। सबका इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से होता है, कोई आज देगा, कोई कल देगा, देगा सब। बात समझ में आई? उसका भी क्षेत्र है कि क्या क्या पढ़ा जाए, कितना कितना सा किस पर जो है जोर दिया जाए, उतना ही सा है ये। फिर कभी हाँ ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, और ऐसा कोई ये नहीं है कि कम नंबर आएगा, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबर दे देगा। इस गलतफहमी में मत रहिए। आपको लगता है ना कि ये बहुत ज़्यादा नंबर दे देगा, BA बड़ा छोटा चीज़ है, बड़ा नंबर देता है, गलतफहमी मत रहिए। लोग आजकल का नया ट्रेंड हो गया, LSW रख लेते हैं, कम है चैप्टर एकदम दादा नंबर उठेगा, कुछ नहीं है ऐसा।
जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे, इंटरेस्टेड लगे, उसको आप पढ़िए। रास्ता है, तरीका है, लेकिन आप जो इंटरेस्टेड हो, जो इंटरेस्ट लगता हो आपको, जो सब्जेक्ट पढ़ने में, आप उसको पढ़िए, उसी को ऑप्शनल बनाइए। पहले आप सबसे पहले जब पीटी वगैरह पढ़िएगा ना, तो उसमें आपको लगेगा कि ये सब्जेक्ट इंटरेस्टेड है, उसको रख लिया। आसान तरीके का, एक ही तो रखना है जी। सर मेरा एक सवाल था, एनसीईआरटी की क्या भूमिका होगी? सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि कोई भी सरकार एनसीईआरटी में गलत इन्फॉर्मेशन भी है, वो उसी से सही मानेगा उसको। आपका बड़े से बड़ा राइटर भी कुछ लिख दे, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ और लिखा हुआ है, तो आंसर किसको माना जाएगा? बात समझ में आई? तो आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी की क्या भूमिका है। पढ़नी ही चाहिए, पढ़नी चाहिए नहीं, पढ़नी ही चाहिए। एक बार नहीं पढ़नी चाहिए, क्या एक बार पढ़नी चाहिए, 10 बार पढ़नी चाहिए। 10 किताब को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को 10 बार पढ़िए, हर बार एक नया इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। उसमें भी जैसे पुराने वाला आता है और नया वाला आता है, उसमें कौन सा पढ़ें? दोनों पढ़िए, दोनों, नया पुराना दोनों? क्योंकि पुराने में एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है और नया में कुछ फैक्ट को खाली कलेक्ट करना है, बस। समझ में आई बात? कौन ही दोनों ऐसा कुछ नहीं है, बोला जाता है कि 10 से लेके 12 तक का पढ़िए, काम कम खत्म। लोग बोलता होगा क्लास 6 से शुरू कीजिए, 12 तक पढ़िए, 10 से लेके 12 तक पढ़िए, बात खत्म है। सर क्या ओल्ड एनसीईआरटी को प्रेफर करना है? दोनों को, नया को भी। कुछ नया में जो बदलाव आया है ना, देखिए अब जो भी सरकार आती है, देखिए अब थोड़ा सा से लाइन में चले गए, जो भी सरकार आती है सबसे पहले वो चोट किस पर करेगा? एनसीईआरटी बदलने की कोशिश करेगा। वो अपना क्या करता है, वो थिंक जो है वो थोपने की कोशिश कर रहा है। जब तक कांग्रेस रही, लेफ्टिस्ट हावी रहा। समझते हो लेफ्टिस्ट? हाँ ठीक है, वाम समझते हो? वामपंथी राइटर नहीं, मार्क्सवादी नहीं, वो अलग चीज है। बिल्कुल, जो सही है उसको रख देना। समझ में आई बात? हमको इससे कुछ मतलब नहीं है कि ये कौन कौम उसे बुरा मानेगा, कौन कौम उसे जो है वो उसको देख के खुश हो जाएगा, उससे उसको मतलब नहीं रहेगा। जो फैक्ट है वो लिखेगा। उसके बाद आया राइटिस्ट, जो सरकार से जो विशेष बात होगी उसी को लिखेगा, बाकी जो उसके खिलाफ होगी उसको नहीं लिखेगा। तीसरा आया न्यूट्रल, जो पक्ष तो दोनों को लिखेगा, लेकिन जब निष्कर्ष निकालेगा तो उसको बात को निकाल देगा। प्रचलन इसकी थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये आ गया था कि अब पक्ष विपक्ष पर निष्कर्ष, लेकिन अब फिर क्या हो गया है, थोड़ा सा राइटिस्ट हो गया है। सरकार को देख करके ही लिखा जाता है। और दूसरा बात, सरकार बदलेगी, क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा। याद रखिए ना इस बात को। ये इस पर बड़ा निर्भर करता है कि किसकी सरकार है, क्वेश्चन उसके अनुसार आएगा, उससे रिलेटेड आएगा। तो इस पर ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग। ज्योग्राफी पढ़ते होंगे ना आप लोग। पूरी दुनिया में जैसे हो रहा है क्या ना, जो प्रॉब्लम आ रहा है, अभी सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया जा रहा है पता है? इकोलॉजी सिस्टम पे। जिंदगी सर्वाइव कैसे किया जाए, जनसंख्या विस्फोट हो रही है पूरी दुनिया में। बात समझ में आ रही है? जो वरुण देवता हुआ करते थे किसी जमाने में, वो सर्वाइव इकोलॉजी के ही वो देवता थे। नाम सुने हो ना? तो उसको जिंदगी को सर्वाइव कैसे किया जाए, तो आप ज्योग्राफी का वो ट्रेडिशनल सवाल हट कर करके आप इकोलॉजी सिस्टम से पूछने लगा, पारिस्थितिकी संबंध से पूछने लगा। किस पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ ये समझ लेना है बस। और किसी को सवाल नहीं है कुछ? सर समझ की दृष्टि कैसे होगी? समझ की दृष्टि अभ्यास से आएगी, है कि नहीं? जब हम एक बात बोला था कि एक ही चैप्टर को बार बार पढ़िएगा तो क्या होता है, हर एक बार नया चीज़ मिलता है। आपको लगता है कि अब तो सारा चीज़ पढ़ ली है, लेकिन जैसे ही उसको पढ़िएगा तो उसमें जो है आपको एक नई चीज़ मिलेगी उसी चैप्टर से। विकसित का सबसे अच्छा तरीका तो यही है
कि पहले किसी एक किताब को 10 बार पढ़ो, अपने आप विकसित होता चला जाएगा, समझ बढ़ती जाएगी। सबसे पहले क्या था, जब बच्चा थी तुम लोग तो पहाड़ा उठाया जाता था, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। समझते नहीं थे, कुछ रटते थे। अब समझ में आया कि 2 का 2 और 2 दूनी 4, तो 4 आया कहाँ से? बच्चा में रटते वक्त तो समझ में नहीं आया था, आया था क्या? आज समझ में आ रहा है। क्यों? यही विकसित है। ये बार बार उसको तुम देखे समझ में आया, ओ 4 2 + 2 करके 4 आया है। नहीं तो बार बार पढ़ने से ये विकसित होगा। हर तरीके की मैगजीन पढ़िए खाली टाइम में। खाली टाइम में देश दुनिया की जो है, लोग बोलते हैं ना कि उसकी तैयारी कैसे करें, तो तैयारी करने का सबसे आसान तरीका है कि जब एकदम मन नहीं लगे तो क्या नहीं, उसको पढ़ाई का हिस्सा मत समझिए आप लोग। करंट अफेयर्स को जब मन नहीं लगे तब करंट अफेयर्स निकालिए, देखते हैं कि दुनिया में क्या है, क्या नया चीज मिल रहा है। खोजी बनना पड़ेगा आपको, अपना चॉइस थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा। देखिए क्या है, आपका जो पुराना मूल्य है, मूल्य समझती हैं? हाँ, आपकी जो पुरानी वैल्यूज है उसको बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चेंज एक बार नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो पुराना वैल्यूज कैसे चेंज कीजिएगा? आपको बचपना का बहुत सारा चीज़ है जो खट्टा मीठा याद, वो बड़ा अच्छा लगता होगा। अभी की जब मुश्किल पड़ती होगी तो बैठ करके उस चीज़ को आप याद कर लेते होंगे, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाता है, लगता है कि क्या अच्छी ज़िंदगी थी। अभी इतना प्रेशर तो नहीं था। बच्चा में स्कूल जाते थे बस्ता लेकर के, उस पर बस्ता भले भारी लगा करता था, स्कूल बोझल लगा करता था। छुट्टी की घंटी बड़ी अच्छी लगती थी, सबसे अच्छा लगता था छुट्टी घंटी, कि कब बस्ता लेके घर भाग जाए, बस समझिएगा आप। लेकिन वो मास्टर की मार, वो मतलब झगड़ा, आपस में झगड़ा करना, आज उसी चीज़ को सोचते हैं जो उस वक्त की कड़वाहट हुआ करती थी, तो बड़ा अच्छा लगता होगा। उस वक्त की कड़वाहट आज आपको अच्छी लग रही होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये मैनेजमेंट जो है, आपको ये जो वैल्यूज़ है, उसी वैल्यूज़ को आज आपको बदलना होगा। वैल्यूज़ क्या है भाई? जैसे आलू है, रोज खाती हो तुम लोग? नहीं, बोती हुई देखे हो? उपजा कैसे होता है आलू का? कैसे? अच्छा, खाद वाद पहले डाल देती हो, रोपती बाद में हो? अच्छा, दोनों साथ में किया जाता है। तो जब रोपती हो ना अंदर, तो देखती हो कि वो आलू सड़ गया है, उसमें से पौधा निकलता है, तब उसमें से कितना फल लगता, नहीं? तो यही आपकी पुरानी वैल्यूज़ है। जब तक उसको सड़ा गला के ख़त्म नहीं कीजिएगा तो एक नया पौधा नहीं निकलेगा। बहुत सारा फल लगाने के लिए पुरानी वैल्यूज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। क्या कुछ समझ में आ रही? सोचिएगा कि दोनों में बैलेंस बना के चले तो गड़बड़ है। अच्छा, ये बात बताओ कि दिल्ली जाने से क्या होगा? नहीं, खुल के बोलो। यहाँ सब भगवा टीचर आते हैं, वहाँ बड़ा क्वालिफाइड टीचर सब हैं, है ना? क्या खुल के बोलो बाबू, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। कैसे निकलता है? इसका मतलब है कि दिल्ली कभी गए हो? नहीं गए हो, अंदाजा सिर्फ लगा रहे हो। हमको देखने को भी मिला है, बहुत मुद्दत रहे हैं दिल्ली में हम। ये तो छोटा सा क्लासरूम है, तुम्हारी बात हम सुन भी रहे हैं, मेरी आवाज़ तो खैर जा ही रही है, आपकी आवाज़ भी हम तक पहुंच रही है। लेकिन सोचिए कि यहाँ से वहाँ तक अगर क्लासरूम हो और हम माइक से पढ़ा रहे हों, मेरी आवाज़ तो वहाँ जा रही है, उसकी आवाज़ हम तक आएगी। मेरी ही आवाज़ वहाँ पहुँचने के लिए माइक की ज़रूरत पड़ रही है, उसको भी तो माइक लगेगा मेरी, उसकी आवाज़ हम तक पहुँचने के लिए। क्या कुछ समझ में आई बात? क्या पढ़ने नहीं पढ़ा? बताते हैं। इसका ये मतलब होता है कि ये जो दूर से जो तुम देख रहे हो ना कि दिल्ली के लोग पास करते हैं, एकदम गलत है।
कोई को जब कहता है ना कि टीचर हैं ये बहुत अच्छे टीचर, ये पास करवा देते हैं। मैथ से पढ़ाता है आदमी, इतना लड़का है, 1000 की संख्या है, पास कितना किया? 2 से 3, हार्डली 5। आपको तो लगता क्या होगा? 5 लड़का वहां से निकल गया। रिजल्ट क्या % हुआ? 1000 में 5 लड़का पास किया, कितना? 0.05। हवा कैसा खड़ा करेंगे? ऐसा लग रहा है कि जो है ना वो 1000 की संख्या में मतलब जो है 700 लड़का निकल गया है, हवा इतना खड़ा कर देंगे। यही हवा का नतीजा है कि तुम्हारे दिमाग में ये चीज कुंद कर गया। ऐसा नहीं है। पास करने का सबसे बड़ा वजह वहां पर यह होता है कि लड़का डिवोटी होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि वो अपना माहौल खुद विकसित करता है। बात समझ में आई? पढ़ाई पर फोकस करता है, वो खुद से पढ़ता है, इसलिए पास करता है। सेल्फ स्टडी से क्या सेल्फ स्टडी ज़्यादा मतलब पावर मिलता है। जब आप समझ रहे हैं इस बात को कि सेल्फ स्टडीज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यहाँ आप पढ़िएगा नहीं, दिल्ली में जाने के बाद ही पढ़िएगा। पास करने से कौन रोकेगा आपको? चाहे आप यहाँ पढ़िए, चाहे आप दिल्ली जाके के पढ़िए। इसके लिए इन्वायरमेंट होना चाहिए, माहौल होना चाहिए। कौन बनाएगा वो स्टूडेंट पढ़ेंगे। ये माहौल? कौन बनाता है? कोई आपको प्रोवाइड करता है माहौल कि आप खुद बनाते हैं? मजा तो तब है कि यहाँ निकालिए। और इस बात का खूब आपको यकीन दिला सकते हैं कि आप जो है ना दिल्ली और पटना जाइए और यहाँ के लड़का को जो है वो कुछ नहीं करना है, खाली राइट अप्रोच करना है। क्लास क्या करता है जानते हो? हम जो तुमसे बात कर रहे हैं या जो टीचर आपको आगे पढ़ाते हैं वो करते क्या चीज़ है? आपका सिर्फ वक्त बचाते हैं। जो चीज़ आप 3 से 4 घंटा में पढ़िएगा वो यहाँ पर सिर्फ जो है आधा घंटा में उतना सा जानकारी ले लीजिएगा आप। आधे घंटे में आपके 5 घंटे का जो मेहनत होगा वो सिर्फ यहाँ आधे घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। नहीं होता है क्या? जितनी बात हमको आपको बताए हैं ना उतनी बात को आप अपने से पढ़ना शुरू करते, 1 हफ्ता पढ़ते, ये बताते रहे आपको, हम सच बता रहे हैं। उसके बाद ये पूरी बात समझ में नहीं आती। तो ये कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक वक्त बचाता है। ये वक्त बड़ी कीमती होता है। इसी वक्त को आप यूटिलाइज अगर बढ़िया से कर लीजिएगा ना, पास करने से कोई नहीं रुकेगा आपको। दिल्ली या मुंबई या पटना जाने से कोई वो आप गलत फहमी उस चीज़ को एकदम निकाल दीजिए। अगर आपके दिमाग में चल रही होगी ये बात, क्योंकि बहुत उम्र हम भी गुजारा, इसी लाइन में गुजारा, बहुत सारे लड़के को देखा। हमें तो आज लग रहा है कि कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहाँ पर मेरा पढ़ाया हुआ कोई डिप्टी कलेक्टर ना हो। बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ मेरा पढ़ाया हुआ डिप्टी कलेक्टर ना हो। हम उसको नहीं जानते, हमको वो जानता है। जहाँ देखिएगा तो अच्छा सर, अच्छा कोई बात नहीं, हम नहीं पहचानते उसको। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर डिप्टी कलेक्टर ना हो। इसका वजह जानते हैं क्या है? क्यों हुआ है ऐसा? जो क्योंकि अच्छा यही नहीं, बहुत बेवकूफ़ से बेवकूफ़ लड़का को भी देखा डिप्टी कलेक्टर बनते हुए। लेकिन क्या है, जब उसको कोई काम सौंपा जाता है तो उसी काम को वो बड़ी शिद्दत से करता है, उस यकीन के साथ करता है कि हमसे हो जाएगा। नहीं क्यों? ये आपके पहले ही सवाल अगर है कि हम दिल्ली जाएंगे तब होगा, तब तो आप यहाँ पढ़ने का मन ही नहीं करेगा आपको कि दिल्ली जाएंगे तभी पढ़ेंगे। यहाँ होगा। किसी के पास तुम्हें टाइम नहीं है कि तुम सवाल करो उसका जवाब दे। हम जितना पढ़ाएं बाकी तुम अपना जाके देखो। सवाल कम का जो है हम सवाल करेंगे, सवाल का जवाब हमको नहीं मिलेगा, फिर तुमको प्रताड़ित करेंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ वहाँ पर जो है सवाल पूछने की आज़ादी नहीं है। ये आज़ादी नहीं है कि आप जो है कुछ कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ स्टडी करते रहिए। क्योंकि वहाँ का सब लड़का वही करने के लिए किया हुआ सारा हिंदुस्तान से। और सबसे ज़्यादा पास कहाँ का लड़का करता है पता है आपको? बिहार और यूपी का लड़का सबसे ज्यादा पास करने वाले में से है। क्यों? यही लड़का वहां जाके इतना काबिल हो गया। क्या किया वो?
क्योंकि वहां उसको कॉन्फिडेंस इस बात का आया कि अब तो दिल्ली आ गए, आप कहाँ भाग के जाएंगे हम हैं? अब तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और वहां अपना आदमी खोजोगे कि कोई हमें बता दे, कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। एकदम इस बात को खूब अच्छे से समझना। अपना नोट्स तुमको पढ़ने के लिए नहीं देगा। यहाँ तो तुम किसी से नोट्स मांगो तो शायद दे भी दे, अच्छा लो ये किताब, अच्छा किताब लो। वहाँ पर मटेरियल बहुत है, वो क्या कर रहा है आपको कुछ पता नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या है, अपने नॉलेज को बढ़ाता है। तो वो शिद्दत आप यहाँ भी तो कर सकते हैं। करना क्या चीज़, कुछ करना है थोड़ी है। उसी शिद्दत को आप यहाँ से कर लीजिए। पास करना हम पहले भी बता रहे हैं, अब भी बता रहे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अपना वक्त उसको दो, तब हो जाएगा। और कुछ हाँ, एक और बात पूछनी है कि किसी भी है ना डिसीजन क्षमता को बढ़ाइए, तो किसी भी मामले पे सही डिसीजन और सटीक डिसीजन मतलब कैसे लें? इसका दो बात है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ गलत है या सही है। गलत होने का भी क्या एक आधार है। डिसीजन कैसे लेते हैं कोई चीज़, डिसीजन लेने का कुछ तो वजह होगा, कैसे क्यों लेते हैं? सिचुएशन में क्या सजेस्ट है? डिसीजन हम दो तीन तरीके से लेते हैं। जो सबसे बढ़िया डिसीजन माना जाता है वो ये माना जाता है कि गलत होने का भी सबूत खोजिए कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इसमें कितनी गलतियां हैं, अगर यही काम हम कर रहे हैं तो इसमें कितनी सही बात है। दोनों कंपनियों में जो ज़्यादा होगा वो उस बात को, अगर किसी बात को, अच्छा एक आदमी में अच्छाई बुराई सब होता है, नहीं होता है? दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसमें सिर्फ अच्छाई हो, है भी क्या? एक भी आदमी का नाम बता दो जो सिर्फ अच्छाई हो। कोई एक आदमी का भी नाम बता दो जो सिर्फ खराब हो। ना तो दुनिया में कोई सिर्फ खराब है, ना तो दुनिया में वो सिर्फ अच्छा है। तो कोई भी आदमी अच्छा या बुरा क्यों है पता है? जिस आदमी में ज्यादा बुराई है वो खराब आदमी है, जिस आदमी में ज्यादा अच्छाई है वो अच्छा आदमी है। बात को समझ में आ रही है कि नहीं? यही पैमाना है ना। तो कोई भी काम आप जो कीजिएगा तो पैमाना यही सबसे अच्छा है कि उसके अंदर ज्यादा अच्छाई है या ज्यादा खराबी। ज्यादा अच्छाई है यकीनन वो अच्छा चीज़ है, क्योंकि दुनिया में पढ़ना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई जब एक्सेस हो जाए वो भी खराबी है। लेकिन ये खराबी एक वक्त जाने के बाद, अभी नहीं। सीखना हमेशा अच्छी बात रहा। क्या बात समझ में आई? सीखने की कोशिश कीजिए, किताब से भी बात कीजिए, किताब से। सर आंसर राइटिंग में कहीं और कोई सोशल इशू की जो या फिर सरकार कोई चीज़ लाती है उस पर जब हमको अपना मत देना होता है तो क्या सर उसमें सिर्फ सरकार की अनुदान उसकी पॉजिटिविटी को ही दिखाना होता है? ये जगह पर निर्भर करती है कि ये बात कहाँ पर है बैठी हुई हैं आप। राइटिंग पे अगर सर में कोई क्वेश्चन है जो कि किसी सोशल क्वेश्चन के मोड पर निर्भर करता है। क्वेश्चन के मोड पर निर्भर करता है। क्वेश्चन दो तरीके से लिखा जाता है, उसका पॉजिटिव भी। अब उसके आलोचनात्मक जो है समीक्षा करें, तब आप क्या कीजिएगा? कोई सवाल का सवाल आता है ना कि इसका आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, तब क्या कीजिएगा आप? अपना मत रखिए इस पर। आलोचना भी करना है तो उससे बचते हुए, कमी बताना है, कमी तो बताना ही होगा जब। लेकिन समीक्षा करने के लिए जब उसमें कीजिएगा तो आपको ये भी पॉइंट रखना पड़ेगा कि इसमें क्या आप करते कि बेहतर हो जाता। नहीं समझ में आई बात? इसमें आप क्या करती, इसको जो आप खराब समझ रही है, इसमें कमी समझ रही है, तो इसको अच्छाई करने के लिए आप पूरा कीजिए। इसमें उसको आपको लिखना भी पड़ेगा कि इसको जो है, जैसे सपोज कहिए कि एक शहर में जो है जनसंख्या विस्फोट हो रहा है कि नहीं? अब इस जनसंख्या विस्फोट को कैसे क्या किया जाए, इसको आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्या कीजिएगा? क्या सुझाव दीजिएगा इसमें कि जो है शहर का जनसंख्या कैसे काम किया जाए? कोई सुझाव है आपके पास? उसके लिए किसी भी शहर की जनसंख्या को बढ़ती है, कोई माइग्रेशन की वजह से भी होता है, तो उसके पैरेलल में उसी तरह से
मतलब करके भी वो उस जनसंख्या को स्प्रेड को रोका जा सकता है। ये आपका मत हुआ। लेकिन एक शहर जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आप एक नया शहर वो भी विकसित हो रहा है, इसका डेंसिटी कम तो नहीं हो रहा। आपको कहा जाए कि इसकी डेंसिटी को कम करने के लिए क्या कीजिएगा? अगर मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल मुंबई को रख लेते हैं सर, तो वहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी जो है जॉब अपॉर्चुनिटी को बहुत ज़्यादा है। ठीक। जैसे कि वो लोग वहाँ माइग्रेशन करके लोग जा रहे हैं। ठीक। तो वहाँ की डेंसिटी को सर कम करने के लिए वहाँ दूसरी जो जहाँ से लोग माइग्रेशन करके वहाँ जा रहे हैं उस सिटी में सर अगर जॉब की अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज किया जाएगा तो वहाँ की डेंसिटी में तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, लोग माइग्रेशन कम करेंगे। अब क्या कहेगा कि जो नया सिटी से लोग आ रहा है ना, तो वो उस शहर में चला जाएगा, यहाँ का लोग भाग के थोड़ी वहाँ जाएगा। हाँ तो मतलब और जो है सर तो इस तरह से वो एट ए टाइम पर जो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। आप उतना मुंबई छोड़ दीजिए, हटाइए उतना। मुंबई को बहुत सारा लोग नहीं गया है, बहुत सारा नहीं देखा। भागलपुर को तो सब देख रहा है, हाँ, इसका जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। क्या किया जाए इसको? इसकी जनसंख्या में बढ़ने की सर ज़्यादा वजह वही है कि इसके आसपास के लोकेशन में इस टाइप का मार्केट नहीं है या इतना एजुकेशन जो है नहीं है, पैसा हब नहीं है, तो इसके पैरेलल में उस चीज़ को उस जगह में डेवलप किया जाएगा। आपको पता है कि ये इसके पैरेलल में एक शहर खड़ा करने के लिए कितने जो है करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, कितना अरब खरब रुपए की जरूरत पड़ेगी, पता है कि नहीं? कहाँ से आएगा इतना पैसा? सोचना तो पड़ेगा ना, बोझ तो कम करना है ना। ये आपकी सोच से आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात। जैसे कि यहाँ पे मतलब कि भागलपुर के बारे में, जैसे डेंसिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे मेडिकल वगैरह का ज़्यादा फैसिलिटी और गाँव जो इसके आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे थोड़ा कमी है। तो मतलब कि वहाँ पे भी मेडिकल पढ़ाई की फैसिलिटी अवेलेबल कर दी जाए तो थोड़ा जो लोग यहाँ आ रहे हैं तो अब मेडिकल के लिए रोज रोज तो नहीं आ रहा है एक आदमी, क्या समझिए आप। देखिए सबसे आसान तरीका है, सोचिए आप तो इतना बताया, बहुत अच्छी बात। बहुत आसान तरीका है कि जो भी ये गवर्नमेंट सेक्टर का जितना भी ऑफिस है सबको फैला दिया जाए। ऑटोमेटिकली ये जो आबादी है ना तुरंत जो है डिवाइड हो जाएगी। नहीं समझ में आई बात? ऑफिस को दूर दूर कर दिया जाए। जो सारा ऑफिस जो है ना शहर के बीच में है, सारा ऑफिस आप देखिए, कोर्ट यही है, जो है डीएम ऑफिस यही। बात समझ में कुछ आया कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? इससे ऑफिस को आप दूर कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सब बिखर जाएगा। मार्केट भी उधर डेवलप अपने आप होना शुरू हो जाएगा, हमको डेवलप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात कुछ समझ में आया कि नहीं? है? नहीं आया। सपोज कीजिए कि कोर्ट है, इसको कोर्ट अभी ये यहीं पर है, कोर्ट यहीं पर डीएम ऑफिस है। क्या करे ना कि कोर्ट को क्या करे, ये अकबर नगर उठा के लेके चला जाए। अब क्या होगा? जो क्या किस चीज का एक शहर बसाने वाला खर्च आएगा या सिर्फ जो है एक बिल्डिंग को खाली हटा देना है और तो कुछ नहीं करना है? कुछ समझ में आई बात? एक सिर्फ बिल्डिंग बनानी है वहां पर, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी आबादी उधर चली जाएगी खिसक करके। नहीं जाएगी? ये जो भीड़ जो आज जो गाड़ी उड़ी से या कोई चीज़ से अगर जाते हैं आप, तो इस रोड पर जो काला कोट का जो भीड़ लगा रहता है, उसके क्लाइंट का भीड़ लगा रहता है, ऑटोमेटिकली सुनसान हो जाएगा। ये रोड आपका सुनसान हो जाएगा। मानते हैं कि नहीं इस बात को? एक ही काम करना है कि ऑफिस को खाली दूर दूर फैला देना है, काम खत्म हो जाएगा। शहर का डेंसिटी अपने आप कम हो जाएगा। बहुत छोटा बात, सब आदमी अपने दिमाग से सोचता है इस बात को। आप भी सोचिए, आप भी सोचिए, अच्छी बात। यही तो डेवलप करना है कि कितना आसान तरीके से कितना बड़े बड़े काम को हैंडल करना है, यही कमीशन है। बात समझ में आई कुछ? और कोई सवाल? सर वही मेरा क्वेश्चन था कि आंसर सर सिर्फ अपना आपको जैसे कोई क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है, सरकार ने ये काम किया है, इस पर आप अपनी राय रखें कि सरकार ने जो ये योजना जैसे ही समीक्षा बोलेगा वैसे ही आपको अपनी राय देनी है। अपनी राय में सर वो ज़्यादा तो पॉजिटिव गवर्नमेंट भी पॉजिटिव दोनों को बैलेंस कर करके, उसकी कमी भी, उसकी पूरी भी और दोनों के बीच का भी।
जब समीक्षा आप कीजिएगा ना तो सिर्फ बुराई मत कर दीजिएगा सरकार की, नहीं सिर्फ अच्छाई भी नहीं। समीक्षा का मतलब होता है कि उसकी कमी को खाली लिख देना, कैसे किया जाता तो इसका रिजल्ट और बढ़िया आता। आप इसके अगेंस्ट भी नहीं गए, सरकार की कमी भी बता दिया और ये बता दिया कि हम उनके जो है वफादारों में से हैं, इसलिए तो ऐसा बात कर रहे हैं, हम एक अच्छा सजेस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो और बढ़िया होता। बात को समझ में आएगी नहीं? यही लिखना है आपको, एक डेट अगेंस्ट लिखना ही नहीं है। इस बात को तब खूब अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो रैट अप्रोच इसी को कहते हैं। रैट अप्रोच जो हम बताया ना अभी कि रैट अप्रोच करना है, तो रैट अप्रोच इसी को कहते हैं कि उसका आपको अप्रोच सही लगाना है। अगेंस्ट में लिखना है तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार के साफ खिलाफ लिख के बैठे रहिए। सरकार के खिलाफ नहीं लिखना है, फुल्ली खिलाफ नहीं लिखना। कमी बताना है, कमी बताना किसी का खिलाफ नहीं कहलाता। कमी उसकी अच्छाई के लिए बताया जाता है कि हम कभी बता रहे हैं कि इस चीज़ को दूर किया जाए तो और मेरा शहर और बेहतर हो जाए और मेरा जो सरकार है और बेहतर जो है ढंग से काम करेगी। और कुछ ऐसा तो कहा ही नहीं जाएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता है। गुण ना दोष बोलेगा, दोष में कमी है, गुण में उसकी अच्छाई, ये नहीं बोल सकता है जो आप सवाल कर रही हैं। ये बोलेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो क्वेश्चन बना रहा है वो खुद सरकार का अंग है। कमीशन जो आपको जो सेलेक्ट कर रही है वो खुद एक सरकार का अंग है, वो अपने खिलाफ कैसे बोलने देगी? सही बात भी है कि क्या कोई भी राज्यपाल, बिहार का तो बात छोड़ दिए, क्या मात्र जो है रबर स्टैंप है? या राज्यपाल की बात छोड़ी, राष्ट्रपति क्या वो रबर स्टैंप है? आपको लिखना पड़ेगा इसके पक्ष में भी इसके विपक्ष में भी कि रबर स्टैंप है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे है। समीक्षा पूरा करना पड़ेगा कि ये, और आखिरी में जब कंक्लूजन लिखिएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि राष्ट्रपति सिर्फ जो है रबर सिस्टम नहीं है, ये विशेष परिस्थिति में किसी को भी सरकार बनाने में आमंत्रित कर सकता है। कुछ समझ में आ रही है बात? राष्ट्रपति से ज्यादा अधिकार राज्यपाल को है, ये तो नहीं जानती होगी। हालांकि राज्यपाल क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र है, वो जब तक उसकी मर्जी है वो चल रहा है, लेकिन अधिकार कहीं उससे ज़्यादा है। जब डिटेल में पढ़िएगा तो खुद समझ में आएगा कि किस किस क्षेत्र में राष्ट्रपति से ज़्यादा अधिकार है उसको। राष्ट्रपति भी तो वही है। राष्ट्रपति का क्या, हम बहुमत सिद्ध कर देंगे तो राष्ट्रपति क्या बोलेगा कि नहीं दूसरा हम उसको सरकार बना देंगे, विपक्ष को नहीं, सरकार तो उसी को बनाएगा वो जिसके पास बहुमत है, जिसके पास जादुई संख्या है, सरकार को तो वही आमंत्रित करेगी। ये तो वो भी बात है, ये भी बात है, ये सब तो खैर बात की बात है। इसीलिए कहते हैं, यही बात है कि लिखना एक कला अभ्यास से आएगा। बात समझ में आई? सवाल में गागर में सागर निकालना नहीं, कैसे कीजिएगा? सारे चीज को लिख रहा है कोई, जैसे सपोज कीजिए एक लेख लिख रहे हैं गाय पर, कुछ बता रहे हैं, सब एग्जाम्पल से वैसे ही से, जैसे गाय पर जो है ना लेख लिख रहे हैं, तो गाय के बारे में सिर्फ चौपाया जानवर से काम नहीं चलेगा। अब उसका सुनिए, इसका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इतने सारे चीज को लिखिएगा तब गाय का लेख पूरा होगा। अगर 200 शब्द में भी लिखने के लिए कहे तो सारे चीज को लिखना पड़ेगा।
1000 शब्द भी लिखने के लिए कहे तो सारे चीज को लिखना पड़ेगा। आप हर क्षेत्र आपको टच करना पड़ेगा, ये लिखने की शैली। बात को समझ में आई? जहां भी लिखा जाएगा तो सारा चीज 200 शब्द में भी पूरा बात, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी आप जो है 4 पैराग्राफ 5 पैराग्राफ में लिखिए, बदल बदल के। पैराग्राफ इतनी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आपको सब लिखना पड़ेगा। तो 1000 शब्द में है तो पैराग्राफ बड़ा हो जाएगा, क्षेत्र उतना ही रहेगा। कुछ समझ में आई? तभी नंबर मिलता है। अब सोचिएगा कि 200 शब्द है ना, यही दोनों तो पूरा कर देगा 200 शब्द। नहीं, लिखना आपको सब में से टच करना पड़ेगा, तब नंबर आएगा। बात को समझ में आई? उसी तरीके से हर क्षेत्र में, हर सब्जेक्ट में, मेंस में यही है। और ये बताइए कि इतना जब पढ़ लिख लीजिएगा मेंस में, तो इससे कोई क्वेश्चन छूटेगा ही? ऐसी से सवाल करेगा, फैक्ट किसी भी से नहीं निकाल के देगा क्या? बिल्कुल कनेक्शन आपको बनाना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि इसमें सिर्फ जो है राजनीतिक ही मात्र नहीं है, आर्थिक भी है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। तो शब्दों का खिलवाड़ आना चाहिए, यही ना कला है। हम जो आखिर इतना जो बोल रहे हैं आपको कि लिखना एक कला है, क्या है? आप कभी एडिटोरियल पढ़ती हैं, जब पैराग्राफ चेंज करता है ना तो नीचे वाला पहले ऊपर वाले का हिंट्स देकर के सब चेंज कर देता है। यही तो हिंट्स देना है। क्या कुछ समझ में आई बात? बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सब करते रहना पड़ेगा। जानकारी इकट्ठा कीजिएगा तब ना लिखिएगा। मेरे पास जानकारी इकट्ठा, लेकिन सिर्फ जानकारी जितना सा इकट्ठा हो उसको लिखिए, जितना सा भी हो। ये आप सोच इस फिराक में रहिएगा कि पहले सारा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं तब लिखेंगे, नहीं होगा। जितना सा जानकारी है उसी को लिखिए, क्या है कि उसी में आपको लगने लगेगा कि अरे ये तो छोड़िए थी, ये तो लिखा ही नहीं। जितना जानकारी था उतना ही आप नहीं लिख पाइएगा। कभी लिख के देखिए, आपके समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो जानते थे नहीं लिख पाए। जिस चीज़ को भी भूल गए हैं, वो ये भी आपको डेवलप राजनीति का कोई ऐसा कोई फैक्ट भूल गए, अब उसको सांस्कृतिक में कैसे लिखिएगा? उस चीज़ को हम यहाँ भी डिनोट कर देंगे, किसी चीज़ को अंदर में लिख देंगे उससे रिलेटेड कर करके कि ना तो इसका राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी है, इसलिए इसको यहाँ पर जो है लिख करके बैठे रहेंगे। उस फैक्ट भी वहाँ पर आ गया। ये शब्दों का खिलवाड़ है जो आना चाहिए। क्या क्लियर? खूब पढ़ना है, खूब लिखना है, और यकीन जानिए कि लिखना अगर आ गया आप लोग को, असली तो यही ना है। असली ये है, ये नकली है। जरूरी ये भी है, जब तक ये पास नहीं कीजिएगा यहां नहीं आइएगा। लेकिन असली कौन है? तो पीटी का मेंस होना चाहिए। क्लियर हो गया ना? और कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर?